हेलो, वेलकम टू अवर चैनल द एजुकेशन विथ मी। सो हमारी जो सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक मैथ्स की इशू हुई है, हम उस पर अपनी सीरीज़ चला रहे हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। कि हमें रेडिकेंट और इंडेक्स जो है वो मालूम करना है नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेडिकेंट और इंडेक्स होता क्या है। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू कि ये जो होता है वो हमारे पास होता है, क्या होता है, रेडिकल। ये क्या होता है हमारे पास, रेडिकल। और इस साइन के अंदर, इस रेडिकल के अंदर जो वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल 6, तो ये हमारे पास होता है रेडिकेंट। ये क्या होता है हमारे पास, रेडिकेंट। और यहाँ इस रेडिकल के बाहर यहाँ जो वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल 3 ले लेते हैं, उसे हम कहते हैं इंडेक्स। उसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। सो रेडिकल के अंदर वाली वैल्यू को हम रेडिकेंट कहते हैं और रेडिकल के बाहर वाली वैल्यू को हम इंडेक्स कहते हैं। सो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। सो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका हमें रेडिकेंट भी मालूम करना है और इंडेक्स भी। पहले आप फुल में लिख रही हूँ, उसके बाद वाला जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब इसमें हमें मालूम करना है कि रेडिकेंट कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। तो हमें पता है कि जो रेडिकल के अंदर होता है वो क्या होता है, रेडिकेंट। तो हम लिखेंगे 5। और जो रेडिकल के बाहर होता है वो क्या होता है, इंडेक्स, यानी कि 3। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में रेडिकेंट क्या है, जो रेडिकल के अंदर होता है वो रेडिकेंट होता है, यानी कि x/y। और जो रेडिकल के बाहर होता है, यानी कि यहाँ पर है 4, तो 4 क्या है हमारे पास, इंडेक्स। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें रेडिकेंट क्या है, रेडिकेंट क्या है जो रेडिकल के अंदर होता है। रेडिकल के अंदर क्या है, x² y एंड z। तो हम लिखेंगे x² y एंड z। और इंडेक्स क्या है, यहाँ पर जो रेडिकल के बाहर आ रहा है 5। और मीन्स अगर आपसे कोई भी पूछे, इस तरह का कोई सवाल दिया हो, तो आप उसमें फौरन बता देंगे कि ये रेडिकेंट है और ये इंडेक्स है। अगर आपको उसने एग्जामिनर आपको इस तरह का सवाल दे, यहाँ पर 6 और फिर वो उसमें ये बोले कि इसमें रेडिकेंट कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये तो इजीली बता देंगे कि ये जो है वो आप लोग इजीली बता देंगे कि ये क्या है, ये रेडिकेंट है। और इंडेक्स, अब वो इंडेक्स भी पूछ रहा है आपसे, एग्जामिनर अगर आपसे इंडेक्स भी पूछ रहा है, तो आप इंडेक्स क्या लिखेंगे। इंडेक्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इंडेक्स की जगह पर क्या लगा देते हैं, 0। तो ये गलत होता है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इंडेक्स की जगह पर लगा देते हैं यहाँ पर कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर होता है 1, तो ये भी गलत होगा। क्यों, क्योंकि रेडिकल जो है वो शुरू होता है 2 से। रेडिकल में इंडेक्स की वैल्यू कभी भी ना 0 होती है ना 1 होती है, इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 2 होती है। मतलब अगर यहाँ पर रेडिकल में कुछ नहीं लगा हुआ तो हम मानेंगे कि यहाँ पर 2 है। क्या है, यहाँ पर 2 है। अब अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि ऐसा आप लोगों को एग्जामिनर सवाल देता है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, रेडिकेंट की वैल्यू ये लिखेंगे और इंडेक्स की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, इंडेक्स की वैल्यू आप लिखेंगे 2। बिकॉज ऑफ रेडिकल क्या है, 2 से स्टार्ट होता है। रेडिकल कभी भी जो है, इंडेक्स कभी भी जो है वो 0 या 1 से स्टार्ट नहीं होता। इंडेक्स जो है वो हमेशा 2 से स्टार्ट होता है। तो इंडेक्स आप क्या लिखेंगे, 2। सो ये जो है, ये वाला, ये आपने ध्यान में रखिएगा, ये वाला रूल कि इंडेक्स हमेशा 2 होता है। अगर यहाँ कुछ ना हो तो आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, रेडिकल में a और b। ये
ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी आप लोगों को पहले समझाया है कि क्या होगा यहाँ पर, जहाँ रेडिकल के पास इंडेक्स नहीं होता वहाँ पर क्या होता है 2। तो यहाँ पर भी वो यही क्वेश्चन हमें दिया गया हुआ है कि यहाँ पर क्या है, रेडिकल के पास कुछ भी नहीं है, इंडेक्स में कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, मीन्स 2 होगा। तो रेडिकेंट क्या होगा, रेडिकेंट वो होता है जो रेडिकल के अंदर होता है, यानी कि ए और बी। ए और बी हमारे पास क्या होगा, रेडिकेंट। और इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 2 होता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 2 होता है। तो यहाँ पर इंडेक्स में मेरे पास क्या होगा, 2। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, रेडिकेंट क्या है, रेडिकेंट हमारे पास क्या है, पी क्यू अपॉन आर। क्योंकि वो क्या है, रेडिकल के अंदर है, तो हम लिखेंगे पी क्यू अपॉन आर। और इंडेक्स हमारे पास क्या है, एन। इंडेक्स हमारे पास क्या है, एन। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे पास है ट्रांसफर द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कि हमें जो है वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर करना है। कैसे, अब सबसे पहले हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन हम ये पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, लेकिन हम दोबारा से एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है अंडर रूट में वैल्यू 4 और यहाँ मेरे पास बाहर है 3। तो इस 4 को, तो मुझे क्या खत्म करना है, ये रेडिकल खत्म करना है। तो मैं इस 4 को लूँगी ब्रैकेट में और ये 3 मेरे पास किसकी फॉर्म में आ जाएगा, 1/3 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, 1/3 की फॉर्म में। तो ये होता है हमारे पास क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये होती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि √3/4। तो इसका एक्सपोनेंशियल हम खत्म कैसे करेंगे, इसका हम रेडिकल कैसे खत्म करेंगे, इसको हम ले लेंगे ब्रैकेट में 3/4 की फॉर्म में और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर रेडिकल में क्या होता है, 2। 0 या 1 नहीं होता, क्या होता है, 2। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, 2। तो यहाँ पर मैं लूँगी 2 किसकी फॉर्म में आ जाएगा, 1/2 की फॉर्म में। तो ये क्या हुआ हमारा आंसर। उसके बाद मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है अंडर रूट ब्रैकेट में x/y और पावर है इसके ऊपर होल ब्रैकेट में पावर है 5। सो जहाँ पर रेडिकल में कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, 2। तो सबसे पहले तो मैं x/y जो है वो ऐसा का ऐसा ही ले लूँगी और ब्रैकेट दबाऊंगी और यहाँ पर जो 5 है वो ऐसा का ऐसा ले लूँगी। तो मैं एक और ब्रैकेट दबाऊंगी, उसके बाद मैं लिखूँगी 1/2, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है, रेडिकल में 2 क्या होता है, एक्सपोनेंशियल 2। तो मैंने यहाँ पर 1/2 की फॉर्म में ले लिया। अब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, x/y। ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि अंदर वाली ब्रैकेट में और ये बाहर में, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लास 7 से तकरीबन पढ़ते आ रहे होंगे, ये आप लोगों को पता होगा, अब इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर वाली जो पावर होती हैं, दोनों पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 5 1 5 और अपॉन में 2। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। आंसर इसका यही आ जाता है, लेकिन अगर वो आपको बोले कि इसको मज़ीद सॉल्व करें, तो आप इसको मज़ीद सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर ये x है, क्योंकि ये होल ब्रैकेट में हमारे पास पावर, तो इस x के ऊपर भी अलग से पावर आ जाएगी और इस y के ऊपर यही पावर अलग से आ जाएगी। आप इसको मज़ीद ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मैच हो रहा है तो लाइन लगा लेते हैं, वरना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें क्या है, एक्सपोनेंट दिया हुआ है 3 और रेडिकल में हमारे पास x/y और -5 है।
सो हमने ये प्रीवियस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास पावर माइनस में होगी तो हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव में करते हैं। पॉजिटिव में करने के लिए क्या करते हैं, हम उसे इन्वर्स कर देते हैं। हमें जो वैल्यू मिली हुई होती है हम उसे इन्वर्स कर देते हैं, हम अपने फ्रैक्शन को इन्वर्स करते हैं। तो क्या है मेरे पास यहाँ पर रेडिकल में 3 का 3 रहेगा। पहले ये x अपॉन वाई है तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स। क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स। और मेरे पास यहाँ पावर माइनस में है तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव में। क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव में। अब मैं इसका रेडिकल खत्म करूंगी। अब रेडिकल खत्म करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, y अपॉन एक्स पावर 5। यहाँ पर मैं हॉल ब्रैकेट एक और लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पर भी पावर है और फिर ये वाली पावर भी जाएगी तो मिक्स हो जाएंगी। इस तरह से ही करेंगे इसको भी बिल्कुल। तो यहाँ पर 3 है तो 3 को हम लिख देंगे 1 अपॉन 3 की फॉर्म में, जिससे मेरे पास आंसर क्या आएगा, ये दोनों आपस में, ये भी पावर है और ये भी पावर है, ये दोनों क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y अपॉन एक्स और 5 1 5 अपॉन 3। सो ये आ गया मेरे पास आंसर। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। उसके बाद मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंडेक्स 3 है और रेडिकल में हमारे पास वैल्यू है y z और हॉल ब्रैकेट में पावर 7। सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो है वो रेडिकल है। हम सबसे पहले रेडिकल खत्म करेंगे। रेडिकल खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, y अपॉन जेड पावर 7 और ये हमारे पास इंडेक्स है तो हम यहाँ पर एक और पावर लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पावर लगी हुई है तो हम एक ब्रैकेट लेंगे, इसके बाद ये वाली पावर लगाएंगे। सो हमारे पास यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हमारे पास पावर में क्या 1 अपॉन 3 की फॉर्म में आएगा। किसकी फॉर्म में आएगा, 1 अपॉन 3 की फॉर्म में। हम इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ब्रैकेट में x अप y अपॉन जेड। सो 7 1 7 अपॉन 3। तो ये हमारे पास जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास 9 अंडर रूट में 27। इसका हम रेडिकल कैसे खत्म करेंगे, यहाँ पर ये 27 है, 27 ऐसा कैसा रहेगा और ये जो 9 है ये 1 अपॉन 9 की फॉर्म में आ जाएगा। बस ये हो गया इसका आंसर। सो इनको हमने क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना था और इसकी जो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 6। तो हम पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास इंडेक्स 3 और रेडिकल में -64 और पावर है हमारे पास 2। सो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें रेडिकल खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, -64 ऐसा कैसे रखेंगे और ये 2 है ये यहाँ आ जाएगा। ऑलरेडी एक पावर है तो एक और ब्रैकेट हम ले लेंगे इसके लिए, इस पावर के लिए। सो यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन 3 की फॉर्म में आ जाएगा। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -64 2 1 2 अपॉन 3। तो ये होगा हमारे पास आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 इंडेक्स है और अंडर रूट में 1 अपॉन 2 हॉल ब्रैकेट में m। सो अंडर रूट खत्म करना है तो अंडर रूट खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, 1 अपॉन 2 और ब्रैकेट में m है वो ऐसा का ऐसे रहेगा। सो यहाँ पर हमारे पास एक पावर ऑलरेडी है इसलिए हमने यहाँ पर क्या है दूसरा ब्रैकेट भी ले लिया है इस पावर को लगाने के लिए। यहाँ पर मेरे पास 3 है तो यहाँ पर 1 अपॉन 3 की फॉर्म में आ जाएगा। इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो m 1 m हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 2, पहले ब्रैकेट ले लेते हैं, m मल्टीप्लाई बाय 1। सो m 1 m और 3 मेरे पास ऐसा कैसा आ जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 5 मेरे पास इंडेक्स में और रेडिकल में मेरे पास एक्स वाई और हॉल ब्रैकेट में 3। इसका हमें रेडिकल खत्म करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक्स वाई ऐसा का ऐसे ले लूँगी और ब्रैकेट में 3 ऐसा का ऐसे ले लूँगी। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक पावर थी तो इस बार एक ही बात दोहरा रही हूँ, बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक पावर थी
एक पावर थी इसलिए मैं दूसरा ब्रैकेट लगा रही हूँ ताकि दूसरी पावर को लिख सकें। और हाँ, एक बात और, आप चाहें तो ये एक ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते, एज यू विश, कि अगर आप चाहें तो ये वाला ब्रैकेट ना भी लगाएं, सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख लें मल्टीप्लाई बाय 1/5। कोई मसला नहीं है, किसी को कोई मसला नहीं होगा, कोई सवाल गलत नहीं होगा, कोई आंसर गलत नहीं आएगा, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका। आपकी अपनी मर्जी है कि आप इस तरह से करते हैं डबल ब्रैकेट लगा के, आपकी अपनी मर्जी है आप यहाँ इस तरह से मल्टीप्लाई करके करते हैं, एज यू विश, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर एक हमने बाकी सवाल ऐसे सॉल्व किए हैं तो एक ऐसे कर लेते हैं। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, एक्स वाई, यहाँ पर 3 1 3/5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि डबल रेडिकल में हमें दिया गया हुआ है। किसमें दिया गया हुआ है, डबल रेडिकल में। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले रेडिकल को हम छेड़ेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, जो नीचे वाला अंदर वाला रेडिकल है पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, ऊपर वाला रेडिकल हमारे पास 3 इंडेक्स 3 था इसका, ऐसा का ऐसे ही होगा। अब ये जो रेडिकल इसको हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 4/3, और ये रेडिकल में यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब हम ये वाला रेडिकल खत्म करेंगे। अब ये वाला रेडिकल कैसे खत्म करेंगे, वैसे ही बिल्कुल 4/3 ब्रैकेट में 1/2। अब आप लोग चाहें तो डबल ब्रैकेट लगा के भी इसकी पावर लिख सकते हैं, अगर चाहें तो मल्टीप्लाई लगा के भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई लगा के लिखते हैं क्योंकि पहले सारे डबल ब्रैकेट से किए हैं, अब दो लास्ट वाले मल्टीप्लाई से करते हैं ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आए कि कैसे होगा। सही है, तो आप मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, डबल ब्रैकेट से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इनसे गलत नहीं होगा आप लोगों का, इससे आप लोगों का बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगा लेते हैं और यहाँ पर 3 है तो ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, 1/3 के फॉर्म में, इसकी फॉर्म में आ जाएगा 1/3 के फॉर्म में। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यही लिख लेते हैं 4/3, 1 1 1, 2 3 6। आंसर क्या आएगा हमारे पास 4/3 और होल ब्रैकेट में 1/6। तो ये आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब ये ना दो तरह से हो सकता है, एक ये वाला टाइप है और दूसरा टाइप कहाँ का है, यहाँ कर देती हूँ, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, यही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर मेरे पास है 3 और यहाँ पर कुछ नहीं है रेडिकल में, तो मीन्स 2 होता है, जहाँ कुछ नहीं होता रेडिकल में वहाँ 2 होता है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 लगा, तो 3 2 6 और रेडिकल में मेरे पास क्या है 4/3। रेडिकल में मेरे पास क्या है 4/3। समझ आई ये कैसे हुआ है, ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हम रेडिकल और रेडिकेंड के रूल्स पढ़े थे, उसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये कैसे हो रहा है। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी एंड आई होप उनको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ये कैसे हो रहा है। और जिन बच्चों ने ये वीडियो, जो बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से वो वीडियो पूरी देख सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर 3 और 2, 3 2 6 हो गया। ये रेडिकल का रेडिकल अभी वैसे ही रहा क्योंकि ये क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ है, रेडिकल पावर में चेंज अभी तक नहीं हुआ, तो रेडिकल का रेडिकल रहा और 4/3 रेडिकल कैंट वैसा का वैसा रहा। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4/3 और ब्रैकेट में 1/6। अब आप लोग जरा ये वाला आंसर देख लें और जरा ये वाला भी आंसर देख लें, आंसर सेम है, बिल्कुल आंसर बिल्कुल सेम है, आंसर में कोई फर्क नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, एज यू विश कि आप कौन सा तरीका करना चाहते हैं, कौन सा आपको इजी लग रहा है, जो आपको इजी लग रहा है आप वो तरीका करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जो है वो इजी से इजी वे में समझाऊं, और अगर कुछ चीज़ें मुश्किल भी हैं तो उन्हें भी इजी करके समझाऊं कि आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ जाएं। एंड आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म।
कि अब हमें पहले हम रेडिकल फॉर्म में हमें दिया गया होता है, उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे थे। अब हमें एक्सपोनेंशियल में दिया गया हुआ है और रेडिकल में हम इसे ट्रांसफर करेंगे, यानी कि अपोजिट काम करेंगे। तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 5 पावर 3 और ब्रैकेट में 1 अपॉन 7। तो हमारे पास इसमें आंसर क्या होगा? उसी का अपोजिट करें। तो यहाँ पर उसमें क्या होता था, कैसे रेडिकल में वैल्यू होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 7 5 और 3 है, तो हम उसे क्या करते उसे ऐसे करते ना, 5 पावर 3 और 1 अपॉन 7, ऐसे ही करते बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करते। तो अब हमें ऐसे वैल्यू दी गई हुई है और हमने उसको क्या करना है, ऐसे करना है। पहले हम ऐसे दी गई हुई थी, ऐसे दी गई हुई थी और ऐसे करनी थी, अब ऐसी दी गई हुई है और ऐसी करनी है। सो लेट्स गो करते हैं। यहाँ पर ये 1/7 है, तो यहाँ पर ये 5 3 और ये 7। आई बात समझ में कि कैसे हुआ? ये जो रेडिकेंड था, ये जो 5 था ये रेडिकेंड था, ये रेडिकेंड की जगह पे लिख दिया। ये 3 पावर थी 5 के ऊपर, एक पावर की जगह पे लिख दिया। यहाँ पर रेडिकल लगा के, क्योंकि ये 1/7 था तो हमें पता है कि ये रेडिकल से निकल के आया हुआ है, तो यहाँ पर हमने इसको इंडेक्स की जगह पे रख दिया। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास AB-2 और ब्रैकेट में 1/3। ब्रैकेट में हमारे पास पावर क्या है, 1/3। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि ब्रैकेट में AB और -2 ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, छोड़ देते हैं। क्या है हमारे पास, AB और -2, ये 1/3 है, तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर इंडेक्स में 3 की फॉर्म में। अब यहाँ पर ये माइनस है, तो हमें पता है कि हम माइनस खत्म करने के लिए क्या करते हैं, वैल्यू को इन्वर्स करते हैं। वैल्यू को क्या करते हैं, इन्वर्स करते हैं। अब इन्वर्स हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 a और b पावर 2। आई बात समझ में कि कैसे हुआ ये ऐसे हुआ है। अगर ये हमें होल ब्रैकेट में पावर दी गई होती ना, माइनस की, होल ब्रैकेट में माइनस की पावर दी गई होती, तो हम इसे इन्वर्स करते, मैंने आगे पीछे करते हैं। लेकिन हमें सिर्फ b के ऊपर -2 दी गई है, a के ऊपर पावर 1 ही है, लेकिन b के ऊपर -2 पावर है, तो इस वजह से हम b को नीचे लेकर आए। जब पावर नीचे आ गई तो ये 2 हो जाएगा। और ये चीज़ें आई गेस जो है वो आप 7-6 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, ये वाला पावर्स का कॉन्सेप्ट। सो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास 3 पावर्स है, आप लोगों को नजर आ रही होंगी 1 2 एंड 3। सबसे पहले तो हम 5/7 ऐसा का ऐसा रखेंगे और होल ब्रैकेट में 3 ऐसा का ऐसा रखेंगे। अब ये है हमारे पास 7, क्या है हमारे पास ये 7। सपोज पहले यहाँ कर लेते हैं इसको, पहले यहाँ पर मेरे पास अगर 7 होता और ये ऐसे होता कि 5/7 ब्रैकेट में मेरे पास होता 3 और मल्टीप्लाई बाय 5, ये ऐसे हमारा आंसर आएगा। अब देखना हम ऐसे बना लेंगे इसको, ऐसे था ये और इसने इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में कैसे आया, ये 7 था, ये 7 यहाँ जाके मल्टीप्लाई 1/7 के फॉर्म में आ गया। सो यहाँ पर ये 5 हो गया, तो 5 1 जा 5, तो आंसर इसका क्या आया होगा, 5/7 3 मल्टीप्लाई बाय 5/7। सो इस तरह से इन्होंने ये लिखा हुआ है, इस तरह से इन्होंने हमें ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया हुआ है। सो हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 5/7 और ब्रैकेट के बाहर आ गया पावर 3, तो यहाँ पर मैं रेडिकल के बाहर इंडेक्स में क्या लूँगी, 7, क्या लूँगी 7, और ये जो 5 है ना, ये ऐसे कैसे इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 5/7 और यहाँ पर पावर 7 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा 15। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है आंसर। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और रहते हैं, इस क्वेश्चन के वो और 2 पार्ट्स और डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 4 और 5 को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास b/a और माइनस में m/2। सो ये हमारे पास b/a ऐसा का ऐसा ही रहेगा। रेडिकल में यहाँ पर हम क्या लेंगे 1/2, यानी कि क्या है 1/2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो माइनस m है ये होल ब्रैकेट में, तो यहाँ पर माइनस m लिख देंगे। अब ये माइनस में तो इसे हम क्या करना है, हमने इसे प्लस में करना है। और प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस में करने के लिए हम इसे क्या करेंगे इन्वर्स करेंगे। अब इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2a/b होल ब्रैकेट में m। तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव में, क्योंकि हमने इसे इन्वर्स किया तो ये हमारे पास हो गया पावर पॉजिटिव में। अब बताओ बच्चों ये मैंने सही किया है, क्या ये मैंने सही किया है? नहीं, ये मैंने गलत किया है। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊँ। यहाँ पर मिस्टेक है ये 2 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये 2 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि रेडिकल की ऑलरेडी वैल्यू क्या होती है, रेडिकल की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास क्या होती है 2। तो यहाँ पर हम ये 2 मेंशन नहीं करेंगे। क्या हम यहाँ पर ये 2 मेंशन नहीं करेंगे। सो यही है हमारा आंसर। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक्सरसाइज का भी लास्ट और क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें ये बहुत ईजी है। यहाँ पर हमने बस रेडिकल लिया, रेडिकल के अंदर हमारे एक ब्रैकेट में 11/13 रखा और एक ब्रैकेट में हमने 12/13 रखा। ये 1/5 है, यहाँ पर ये 5 की फॉर्म में आ जाएगा। लोग आगे कुछ आया समझ, बिल्कुल इजी था यार, है ना, बहुत इजी था ना ये वाला क्वेश्चन, तो ये तो बिल्कुल इजी था। वैसे ये पूरी एक्सरसाइज इजी थी, लेकिन अगर किसी ने वो रूल्स समझे हुए होंगे जो कि मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रीवियस वीडियो में सारे समझाए थे, अगर आप लोगों को वो रूल्स समझ में आए, वो रूल्स आप लोगों का उन रूल्स से कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगी होगी। इनफैक्ट बहुत इजी एक्सरसाइज लगी होगी, मज़े की एक्सरसाइज लगी होगी ये वाली, तो ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। सो इंशाल्लाह हम अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।